रामनगर गांव में एक गरीब आदमी किशोर अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और दिल से बहुत अमीर था। लेकिन उसकी पत्नी सुनीता उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही खड़ूस और लालची थी। उसकी हर समय पैसे की ही पड़ी रहती थी। उसके इन कारनामों से किशोर बहुत परेशान रहता था। अरे सुबह के 8 बजे रहे हैं और तुम अभी भी बिस्तर पर ही बैठे हो। अरे तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? वैसे भी तुम्हारे पास खेत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कम से कम लकड़ियां काट कर ला रहे हो, तो अब तो निकल जाओ। घर से अपने काम के लिए ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? हाँ हाँ, भाग्यवान जा रहा हूँ। इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम तो सुबह देखो, शाम देखो, चिल्लाती ही रहती हो। अरे कभी कभी तो मुझे चैन से बैठ लेने दिया करो। तुमसे शादी करके पूरे 5 साल बिता चुका हूँ, लेकिन तुमने एक भी दिन मुझे बिना ताना मारे नहीं जाने दिया। किशोर बेचारा बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए दिन भर लकड़ियां काटता रहता था और उन्हीं को बेचकर जो भी पैसे मिलते उन्हें से अपने घर का खर्च चलाता था। किशोर अपनी पत्नी के ताने सुनकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। किशोर इधर उधर देखता है, तभी उसे एक सूखा पेड़ नजर आता है। उसे पेड़ को देखकर किशोर कहता है, अरे आज तो जंगल में घुस ही पाया हूँ, तभी मेरी किस्मत खुल गई और मुझे यह पेड़ मिल गया। चलो अब जल्दी से इसी पेड़ को काट लेता हूँ और गांव में जाकर बेच दूंगा। किशोर जल्दी जल्दी से उसी पेड़ को काटने लगता है। देखते देखते किशोर उस पेड़ को काट देता है। फिर किशोर एक अच्छा और बड़ा लकड़ियों का गट्ठर बांधता है। चलो आज का काम तो हो गया, अब जल्दी से इन्हें बेचने के लिए जाता। किशोर लकड़ियां बेचने के लिए रामलाल के पास जाता है। मालिक ये लो अपनी लकड़ियां, मैं आपके लिए लकड़ियां लाया हूं। हाँ किशोर, यहीं रख दो। अरे एक तुम ही तो ऐसे इंसान हो जो हर रोज लकड़ियां लाते हो, वरना और जो लोग लकड़ियां लाते हैं वह तो 1-2 दिन लाकर फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। किशोर तुम ऐसे ही रोज लकड़ियां लाना। हाँ मालिक, मैं ऐसे ही रोज लकड़ियां लाया करूंगा, क्योंकि अगर मैं लकड़ियां नहीं लाऊंगा तो मेरे घर का चूल्हा तक नहीं जलेगा। बस आप ऐसे ही मेरी लकड़ियां खरीदते रहना। हाँ किशोर, ये लो अपने पैसे। किशोर घर चला आता है और वह पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। सुनीता मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और लकड़ियां काटकर थक गया हूं मैं। हाँ हाँ रुको, अभी खाना लगा देती हूँ, बस कुछ देर इंतजार करो। सुनीता खाना लगा देती है तो किशोर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, क्योंकि आज वह लकड़ियां काट कर थक गया था। अरे वह कुंभकर्ण के नाना, जल्दी से उठ जाओ और जंगल से लकड़ियां काट लो जाकर, और फिर घर के लिए राशन लेते आना। राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है आज। हाँ हाँ, भाग्यवान जा रहा हूं और आज राशन ले आऊंगा। किशोर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। किशोर जब जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि वहां अब एक भी सूखा पेड़ नहीं है। वहां एक भी सूखा पेड़ न देखकर किशोर चिंतित हो जाता है और कहता है, हे भगवान, आज क्या हो गया? आज तो एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकता। मैं आज ऐसा करता हूं कि जंगल के भीतर जाकर देखूंगा।
शायद वहां एक दो पेड़ मिल जाए। किशोर कभी भी जंगल के भीतर नहीं जाता था। वह जंगल में कुछ दूर पर ही खड़े पेड़ों को काट लेता था, लेकिन आज मजबूरन उसे जंगल के अंदर जाना पड़ रहा है। किशोर जंगल के अंदर जाता है, लेकिन अफसोस उसे अंदर भी एक भी सूखा पेड़ नहीं मिलता, जिससे निराश होकर किशोर चुपचाप खड़ा था। हे भगवान, यह तो कैसा अन्याय कर रहा है। कम से कम इस गरीब को कोई सूखा पेड़ ही दिखा दे। कम से कम मेरा चूल्हा तो जल जाए। तू तो बहुत निर्दयी हो गया है क्या? कुछ तो रहम कर इस गरीब पर। किशोर खुद से कहकर भगवान को कोस रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, अब इस घने जंगल में कौन रो रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है और उससे मेरी मदद की जरूरत हो। मैं अभी जाकर देखता हूं। किशोर वहां जाकर देखता है वहां एक चिड़िया अपनी मरी हुई मां के पास बैठकर रो रही है। उसे देखकर किशोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे यह क्या हो गया? इस बेचारी चिड़िया की तो मां मर गई है और यह अब यहां बैठकर रो रही है। इसके तो गहरी चोट आई हुई है, तभी यह मर गई बेचारी। किशोर इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर किशोर सोचता है और कहता है, अरे यहां तो दूर दूर तक कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। बेचारी चिड़िया का कौन ख्याल रखेगा? मैं ऐसा करता हूं, इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूं ताकि यह सुरक्षित और स्वस्थ रह सके, वरना इसकी मां की तरह इसकी भी मौत हो जाएगी और मैं यह अन्याय कभी नहीं देख सकता। मेरी वजह से किसी की जान बचती है तो मैं जरूर बचाऊंगा। किशोर उस चिड़िया को अपने घर ले जाने का निर्णय कर लेता है। किशोर उसे अपने साथ लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। किशोर जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता उसके साथ चिड़िया को देखकर बहुत गुस्सा करती है और बिना कुछ सोचे समझे किशोर पर टूट पड़ती है। अरे आज तुम पैसे नहीं लाए और इस चिड़िया को कहां से उठा लाए हो? अरे सुनीता, पहले तुम समझो तो कि मैं इस चिड़िया को अपने घर क्यों लाया हूं। अरे इस बेचारी चिड़िया की मां को किसी ने मार दिया है और अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। मैं जंगल में इधर उधर देखा तो मुझे और पक्षी भी नहीं दिखाई दी, तो मैंने सोचा इसकी मां की तरह इसकी भी मौत हो जाएगी। इससे अच्छा मैं इससे अपने घर ले जाऊं सुनीता, इसीलिए इसे मैं अपने घर ले आया हूं। अरे तुम तो एक नंबर के मनहूस हो। यहाँ अपना पेट भरने का राशन नहीं है और तुम इस चिड़िया को उठा ले और इसका ध्यान कौन रखेगा? मैं तो इसे एक बूंद पानी तक नहीं रखने। अरे सुनीता, तुम इसके ख्याल रखने की क्यों दिक्कत ले रही हो? इसका ख्याल मैं रखूंगा और इसे मैं जंगल में भी तो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इसकी मां को किसी ने मार दिया। हो सकता था कि इसे भी कोई मार देता और मुझे यह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। इस चिड़िया को वापस जंगल में छोड़कर आओ। मैं तुम्हारी इन हरकतों से हार चुकी हूँ। सुनीता के लाख मना करने पर भी किशोर उसकी बात नहीं मानता। वह उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर रखने का फैसला कर चुका था। अब वह अपना फैसला बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही फिर से दोनों जंगल की ओर जाते हैं। आज फिर से किशोर को एक भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। अब किशोर बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही उसे अब सूखे पेड़ मिल रहे थे। हे भगवान, तू इस गरीब की कैसी परीक्षा ले रहा है? अब तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं और ना ही मुझे कहीं सूखे पेड़ मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूं भगवान? मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ। किशोर उदास होकर एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और वह चिड़िया से कहता है,
हूं तो बताओ, लाली तुम्हें यह नाम कैसा लगा? अरे तुम कोई नाम रख दो, तुम्हारा रखा हुआ ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तुमने मेरा नाम लाली रखा है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये नाम बहुत पसंद आया है। देखो लाली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मुझे सूखे पेड़ मिले हैं जिसे मैं लकड़ियां काट कर बेच लूं। अगर घर में मेरी पत्नी मुझे और तुम्हें कोई ताना मारती है तो लाली तुम मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हें जंगल में भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। और अगर मैं भूखा रहूंगा, लेकिन तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगा लाली। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरी पत्नी तुमसे कुछ भी कहे तो तुम चुप रहना। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें भूखा रहने की कोई जरूरत है। अरे वह देखो, गांव के पास कितने लोग इकट्ठा हैं। तुम वहां चलकर बैठो और सिर्फ पैसे पकड़ो। पैसे पकड़ो का क्या मतलब है लाली? मैं कुछ समझ नहीं, तुम मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से समझाओ। अच्छा, तो तुम्हें समझ में नहीं आया? चलो फिर मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें सीधा सीधा दिखाती हूँ। चलो उन लोगों के पास। उन्हें सब लोगों के सामने किशोर बैठ जाता है और लाली उछल कूद कर करके गाना गाने लगती है। मैं हूँ चिड़िया रानी, उछल कूद कर गाऊं गाना और बाद में पी लूं पानी। मैं हूँ चिड़िया रानी, मैं हूँ चिड़िया रानी, उछल कूद कर गाऊं गाना और बाद में पी लूं पानी। मैं हूँ चिड़िया रानी। सबको चिड़िया का गाना और उछलना कूदना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वह सब मिलकर किशोर को पैसे देने लगते हैं। किशोर पैसे लेकर खुशी खुशी घर चला आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, जिसको सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और फिर किशोर से कहती है, अरे जी, फिर तो हमारी लाली बहुत समझदार है। मुझे माफ कर दो आप, और मुझे माफ कर दो लाली। मैं नहीं जानती थी कि तुम हम लोगों की किस्मत बदलने आई हो। मैंने तुम लोगों को बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम माफी मत मांगो, क्योंकि जिसके घर में राशन की कमी होगी तो वह तो बुरा भला कहेगा ही। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी और मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आई, तो मैंने ये काम किया। वैसे अब हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे ना? हाँ लाली, अब हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे। अब तुम्हें इस घर में रहने की किसी से अनुमति नहीं लेनी है, बस अपना घर समझकर रहो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों जंगल की ओर टहलने के लिए जाते हैं। अब लाली उसकी सबसे अच्छी साथी बन चुकी थी। वह हर समय उसका साथ देती थी। मेरे साथी, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा जंगल टहल कर आती हूँ। वैसे भी इस जंगल को टहले हुए बहुत दिन हो गए। ठीक है लाली, तुम जंगल टहलाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। लाली वहां से चली जाती है और किशोर वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर में लाली के पुकारने की आवाज आती है। मालिक मालिक बचाओ, मुझे बचाओ मालिक, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। लाली की आवाज सुनकर किशोर वहां पहुंचता है तो देखता है कि लाली एक पिंजरे में कैद है और वहीं पर राजा का एक दूत खड़ा है। मालिक मालिक बचाओ मुझे, उन्होंने मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया है, मुझे जल्दी से निकालो। अरे भाई, कौन हो तुम और तुमने मेरी लाली को क्यों कैद कर लिया है? देखो, मैं राजा के द्वारा भेजा गया हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो, और तुम मुझसे कोई या किसी प्रकार की बहस मत करो। मैं इस राज दरबार में लेकर जा रहा हूं, क्योंकि राजा जी ने इसे ही पकड़ने के लिए मुझे भेजा है। अरे भाई, इसको मैंने कब से पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम बिना पूछे इसे ले जा रहे हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। देखो, मैं तुमसे कहा ना कि तुम मेरे से कोई बहस मत करो। अगर तुम्हें अपने बारे में या फिर इस चिड़िया के बारे में कोई सफाई देनी हो तो राज दरबार में चलकर आना और अपनी सारी बात राजा जी को बताना। अब मैं चलता हूं। किशोर बेचारा उदास होकर अपने घर जाता है। उसको उदास देखकर और साथ में लाली को न देखकर उसकी पत्नी सुनीता
उसे पर सवालों की बरसात कर देती है। अरे जी, आपने अपना चेहरा डरावना क्यों बना रखा है? और आप अकेले घर आए हो, हमारी लाली कहीं नहीं दिखाई दे रही। क्या आपने उसे घर के ऊपर उड़ने के लिए कह दिया है? नहीं सुनीता, आज हमारी लाली को राजा का एक सिपाही पिंजरे में कैद करके ले गया है। मैंने लाख कोशिश की अपनी लाली को बचाने की, लेकिन वह फिर भी लाली को ले गया। क्या राजा का सिपाही हमारी लाली को कैद करके ले गया? लेकिन उसको क्या जरूरत थी हमारी लाली को कैद करने की? अरे वह तो हमारे पास कब से रह रही थी। चलो आप इतना घबराओ मत, आप कल सुबह ही हमारे राजा जी के राज दरबार में जाना और उनसे कहना, तो वह हमारी बात जरूर मानेंगे और हमारी लाली को लौटा देंगे। ठीक है सुनीता, मैं कल सुबह जरूर जाऊंगा अपनी लाली को लेने के लिए और अपनी लाली को अपने साथ ले आऊंगा। उसको वहां छोड़कर नहीं आऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही किशोर राजमहल को जाने के लिए निकल पड़ता है। किशोर राजमहल में पहुंचकर राजा से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आपका सिपाही मेरी लाली चिड़िया को पिंजरे में कैद करके लाया है। मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कृपया करके आप मुझे मेरी लाली लौटा दो। अच्छा, तो उस चिड़िया को पालने वाले तुम ही हो। देखो, मैं तुम्हें वह चिड़िया नहीं वापस दे सकता। राजा की ऐसी बात सुनकर किशोर बिल्कुल टूट जाता है। फिर भी वह हिम्मत जुटाते हुए राजा जी से कहता है, महाराज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और आप मुझे मेरी लाली चिड़िया देने से मना क्यों कर रहे हो? इसकी कोई तो वजह होगी। कृपया करके आप मुझे वह वजह बता दीजिए जिसके कारण आप मुझे मेरी चिड़िया वापस करना नहीं चाहते हो। देखो किशोर, दिन पहले की बात है। एक दिन मैं शिकार करने के लिए जा रहा था, तो मेरी प्रिया रानी ने मुझसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। उन्होंने साथ जाने की जिद पकड़ ली थी। मैं उन्हें ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उन्हें साथ ले गया और मैंने हिरण का शिकार करने के लिए अपना तीर छोड़ा। लेकिन गलती से वह तीर एक चिड़िया के लग गया और वह वहीं पर मर गई। मैं बाहर से जैसे तैसे करके रानी को घर तक तो ले आया, लेकिन रानी ने जिद पकड़ ली थी उसकी बच्ची को वह पालेगी। तो मैं तुरंत अपने सिपाहियों को उस चिड़िया को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन उसके पहले ही तुम उसे अपने घर ले जा चुके थे। बस यही कारण है कि मैं वह चिड़िया आपको नहीं देना चाहता। महाराज, बात तो आपकी भी बहुत दुख भरी है, मगर क्या आप मुझे मेरी लाली को दिखा सकते हो? बस मेरी इच्छा तो पूरी कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। राजा को भी किशोर का दुख समझ में आ रहा था, इसीलिए उन्होंने किशोर को उसकी लाली से मिलाने का वादा किया। लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि वह ना ही लाली को पुकारेंगे और ना ही उन्हें दिखाई देंगे, बस चुपचाप अपने आप उसे देख लेंगे। राजा जी बालकनी में खड़े होकर किशोर को रानी जी के कमरे का नजारा दिखा रहे थे। मेरी प्यारी चिड़िया, रानी खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से खाना लाई हूँ। देखो किशोर, तुम्हारी लाली यहाँ बहुत खुश रहेगी। देखो कैसे रानी जी उसके सामने खाना रखकर उससे कह रही हैं कि खाना खा लो। देखो किशोर, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें 200 सोने की मोहरें दूंगा। बस तुम अब इस चिड़िया को यहीं छोड़ें, जाओ। महाराज, मुझे सोने की मोहरी नहीं चाहिए और मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मेरी लाली मेरे साथ रहे। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी लाली जहां भी रहे बस खुश रहे। वह अलग बात है कि मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, लेकिन मैं सभी बातों को सहन करूंगा। महाराज, अब मैं चलता हूं। आई मिस माई लाली। फिर कभी मिलेंगे। किशोर बेचारा अपने आंसुओं को छुपाकर चुपचाप वहां से चला आता है। अपनी लाली से बिना बात किए अलविदा कह लेता है। किशोर घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, जिसको सुनकर सुनीता भी बहुत निराशा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बिताते हैं, लेकिन अब किशोर अक्सर कर बीमार रहने लगा। अब उसे लाली की चिंता खाए जा रही थी।
मुझे तुम्हारे बिना वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने खाना पानी छोड़ दिया। और जब राजा को यह बात पता चली तो राजा और रानी ने मुझे आजाद कर दिया और कहा कि तुम किसी और के साथ रहो और खुशी खुशी जीवन बिताओ। हाँ लाली, तुमने अच्छा किया, तुम मेरे पास चली आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो तुम आ गई। तुम मेरे लिए मेरे घर की सदस्य जैसी हो। आप हम दोनों अपना जीवन एक साथ बिना किसी को जुदा किया बिताएंगे। फिर तीनों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, सच्चा साथी वही होता है जो अपने साथी के लिए खाना पानी तक छोड़ दे और उसे पाने की कभी जिद ना छोड़।